करना है तो हमने कहा बात करेंगे, लेकिन संसद में परफॉर्म करना चाहिए। तो बात ये है कि ये चुनाव में हमारे सामने 3 मुद्दे हैं। नंबर 1 पे हमारा प्रतिनिधित्व कौन करे। एक नाम आलोक शर्मा का है, दूसरा नाम किसका है? अरुण श्रीवास्तव का। वो लोग कुछ बोल पाएंगे संसद में? फिर पार्टी की बात है तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। मैं बड़ा खुल के बोलता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सोच था कि देश में क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बने। इंदिरा गांधी के समय नारा था न जात पर न पात पर। 1980 में श्रीकांत वर्मा ने लिखा था और राजीव गांधी ने 6 सितंबर 1990 को जब मंडल आयोग पे बात हो रही थी तो कहा था कि अगर इस देश में जातिवाद उभारा जाएगा तो देश पनप नहीं पाएगा। आज हमारे कुछ लोग वहीं से भटकते हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। हम पहुंच कहां हैं? वो अपने पूर्वजों को याद कर लेते कि उन्होंने क्या कहा था। मैंने ये बोला, भैया ने भगवान श्री राम जी के मंदिर की बात कही। मैं द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूँ और जगतगुरु शंकराचार्य जी जब भी गए मिलने इंदिरा जी से, राजीव जी से, सोनिया जी से, समय समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब से, शंकर दयाल जी से, तो यही बात हुई। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे पास सबकी चिट्ठियां। और हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि या तो दोनों पक्ष मिलकर बात करें या कोर्ट का फैसला हो। कोर्ट का फैसला हो गया कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। फिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के निमंत्रण पत्र को क्यों ठुकरा रहे हो भैया? कौन सा हमने गुनाह की बात करी? और हमने सार्वजनिक नहीं करी। पहले हम द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी से मिलने गए। हमारा एक महामंडलेश्वर बयान देने का बड़ा शौकीन है। उनने कहा मूर्ख नहीं है, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। हम वो आए भोपाल, हमने पूछा, कैलाश भैया भी साथ थे। उनका महाराज क्या करना है? बोले मैंने कोई विरोध नहीं किया, ये गलत बोल रहा है तुम्हारे यहाँ वाला। उनने बयान दिया कि ये बहुसंख्यक राम भक्तों के लिए ऐसा दिन है कि उन्हें खुशी मनाना चाहिए, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन में जाना चाहिए। और मोदी जी उनसे मिलने द्वारका गए, उनको साष्टांग प्रणाम करके आए कि महाराज आपने संदेश दे दिया। आज देश में क्या हालत। मैंने लंबी बात करी, लेकिन थोड़े मन में टीस थी कि मैं अपनों के बीच में तो बात करूं खुल के। भोपाल है मेरा ये, और ये मेरा मोहल्ला है। 10 मिनट में यहाँ से इनका फोन आया और हम चले आए। तो बात ये है कि हम प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं। माहौल अगर है तो ये है कि देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना है? है माहौल। क्यों है माहौल? क्योंकि देश उनके हाथों में सुरक्षित है और गरीबों का हित उनके नेतृत्व में सुरक्षित है। बहुत सारी योजनाएं, मैं फहरिस्त बोलूंगा तो 1 घंटे बोल लूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है जो ये कहते हैं उसे पूरा करते हैं। तो ये चुनाव 3 बातों पर है। नंबर 1, कैंडिडेट कौन है? तो कैंडिडेट हमारा जांबाज आलोक शर्मा।
पार्टी कौन कौन है? तो पार्टी हमारे आराध्य देव श्री राम जी की जो पूजा करे उसकी मानने वाली बात ये है कि जब नाश मनुष्य पर आता है विवेक पहले मर जाता है। जाके प्रभु राम विदेही ताको वोट कदापि न देही। जो भगवान राम को न माने, उनका अनादर करे, वो वोट का हकदार ही नहीं है। ये प्रश्न जाति का नहीं है उभारने का, ये प्रश्न भावना का है कि हम इस देश में एक कैसा वातावरण बना रहे हैं। अगर अयोध्या में श्री राम का मंदिर नहीं बनाएंगे तो बनाएंगे कहाँ? तो ये कहने में क्या अर्थ है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक बात भी कहना गड़बड़ हो गया है। पंडित जी, सेना के शौर्य पे पुष्टि मांगी जाती है। हमारे एक नेता कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि करो। मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, हम बताएं थे हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस क्या है। उसी हिसाब से तैयारी चाइना और पाकिस्तान कर लेगी। मुझसे डिफेंस सेक्रेटरी मिलने आए थे जब इन्होंने बयान दिया था कि पचौरी जी, इन नेताओं को समझाओ ये कर क्या रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।